हाय एवरीवन, मैं जानवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम हैं स्वरूप क्लासेस के सेंटर पे, जहाँ हम मिलने जा रहे हैं प्रतीक सिंह कुशवाहा से, जिन्होंने फर्रुखाबाद में रहकर स्वरूप क्लासेस से जेई मेंस 2022 की तैयारी करी और ज़बरदस्त 98.74 परसेंटाइल हासिल करी। और साथ ही हाल ही में हुए जेई एडवांस को भी इन्होंने अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया है। आइए आपको मिलाते हैं प्रतीक से। हेलो प्रतीक, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर परफॉर्मेंस इन जेई मेंस एंड एडवांस। थैंक यू। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। आप तो अच्छे हैं, लेकिन हम बहुत क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी रही। और अभी काउंसलिंग भी चल रही है और हाल ही में काउंसलिंग का मॉक रिजल्ट आया है, तो आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और आप कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील हो रहा है। मुझे एनआईटी इलाहाबाद की इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली है। नए कॉलेज में जाने की खुशी है। आपकी इस एप्रिशिएबल जर्नी में आपने ये जो कमाल कर दिखाया है, इसमें आपके साथी बने। स्वरूप क्लासेस को आपने कब ज्वाइन किया? आपने अपनी जेई की स्टडीज कब स्टार्ट करी? मैंने 12th के बोर्ड फिनिश होने के बाद स्वरूप क्लासेस 2-3 महीने के क्रैश कोर्स के लिए ज्वाइन किया था। आपका क्रैश कोर्स का रिजल्ट कैसा रहा? अच्छा रहा था। हमने कम समय में मेजर टॉपिक फिनिश किए, जिससे मेरी परसेंटाइल 70 से 95.2 हो गई। और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 साल का ड्रॉप लेके स्वरूप क्लासेस से तैयारी करूँगा। आपने स्वरूप क्लासेस ही क्यों ज्वाइन किया? मैंने पहले भी सुना था स्वरूप क्लासेस के बारे में कि यहाँ से आईटी जेई के सिलेक्शन हो चुके हैं। जैसे लास्ट ईयर हार्दिक गुप्ता के 97.2 परसेंटाइल आए थे। रेस्ट थैंक्स टू माई मदर एंड फादर, जिन्होंने मुझे ये डिसीजन लेने में हेल्प किया और 1 साल की पढ़ाई को भी सपोर्ट किया। बिल्कुल, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कोई बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखता है, तो मोस्टली उसके पेरेंट्स उसे कोटा, कानपुर या लखनऊ जैसी जगह भेजना प्रेफर करते हैं। आप क्यों नहीं गए? अच्छा ही रहा मैं नहीं गया, नहीं तो मैं भी भीड़ में गुम हो जाता। यहाँ स्वरूप क्लासेस में हमें इंडिविजुअल अटेंशन मिलता है और वीक टॉपिक्स पर इम्प्रूवमेंट कराया जाता है। और साथ ही बाहर काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन भी फेस करने पड़ते हैं। आपके भी काफ़ी फ्रेंड्स बाहर कोटा, कानपुर या लखनऊ गए होंगे। उनके रिजल्ट्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ के भी काफ़ी लोग जो बाहर गए थे, उनमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मे बी ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन। So, Pratik, what according to you could be major distractions for JEE and NEET aspirants? अकॉर्डिंग टू मी ऐसे वीडियोस से दूर रहना चाहिए, लाइक हाउ टू प्रिपेयर फॉर आई जे इन 15 डेज। क्योंकि 15 दिन में ईयर्स की मेहनत ही रंग ला सकती है, 15 दिन में कोई जादू नहीं हो सकता है। ये फेक वीडियोस एस्पिरेंट्स की वेल वर्किंग स्ट्रेटजीज़ को ब्रेक कर देती हैं और उन्हें डाउट में डाल देती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मल्टीपल सोर्स रेफर करने से भी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। Oh, well said, Pratik. We all should note this point. ऐसे वीडियोस वाकई में मेजर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। So, following your answer, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन और स्ट्रेंथ का कारण क्या रहा? मेरा मानना है कि मेरा फैमिली के साथ रहकर प्रिपरेशन करने का डिसीजन ही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और मोटिवेशन बना, जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ। बिल्कुल। So, coming to the next part of the interview, किसी भी अच्छे रिजल्ट या सक्सेस को पाने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपने अपनी जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की? मैंने कोचिंग के टीचर्स की तरफ से दी गई सारी गाइडलाइंस को पूरे भरोसे के साथ फॉलो किया, जैसे डेली असाइनमेंट, शीट प्रैक्टिस करना और टेस्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस देना। मुझे फैकल्टीज़ पर पूरा भरोसा था। मैंने अपना काम डेली कंप्लीट किया और मुझे इससे अच्छे रिजल्ट मिले। बेशक योर रिजल्ट्स आर रियली अप्रिशिएबल, बट वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन क्या था? मैक्सिमम आवर्स मैं कोचिंग में होता था, लाइक इन मॉर्निंग फ्रॉम 9 to 3 एंड फ्रॉम 6 to 9 इवनिंग क्लास होती थी, जिसके बाद मैं नोट्स रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। आप इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए कैसे टाइम मैनेज करते थे? आफ्टरनून क्लास के बाद रेस्ट करके केमिस्ट्री पढ़ता था और इवनिंग क्लास के बाद लेट नाइट तक फिजिक्स और मैथ्स। आप लेट नाइट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते थे और बाकी एस्पिरेंट्स को भी आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं मैथ्स और फिजिक्स की थ्योरी और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करता था। बाकी एस्पिरेंट्स अपने इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जिससे उनका माइंड एक्टिव रहे। बड़े लोगों का कहना है कि सुबह पढ़ाई अच्छी होती है और पढ़ा हुआ याद भी रहता है, तो क्या आप सुबह पढ़ना प्रेफर नहीं करते थे? मुझे सुबह नींद आती थी,
और मेरी हैबिट लेट नाइट पढ़ने की है। आप लेट नाइट कितने बजे तक पढ़ा करते थे? मैं 2-2:30 बजे तक, क्योंकि सुबह क्लास होती थी। तो आप रात में देर तक पढ़ते भी थे, फिर सुबह मॉर्निंग क्लासेस भी आपको अटेंड करनी होती थी, फिर इवनिंग क्लासेस भी होती थी। तो इस बिजी शेड्यूल में आप अपने माइंड को रिलैक्स कैसे करते थे? आफ्टरनून क्लास के बाद 1-1.5 घंटा रेस्ट करता था और कभी कभी पीसफुल म्यूज़िक भी सुन लेता था। हम सभी देखते हैं कि इंटरनेट के इतने वास्ट और इजी यूज़ होने के बाद मल्टीपल सोर्स और मटेरियल अवेलेबल है। तो आपने अपनी स्टडीज़ के लिए क्या मटेरियल रेफ़र किया? कौन सी बुक्स पढ़ी? मैंने शुरू क्लासेस के स्टडी मटेरियल को कम्प्लीटली फॉलो करा। मल्टीपल सोर्स कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए मैंने कोचिंग का स्टडी मटेरियल, हर सब्जेक्ट की बेसिक रेफरेंस बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो किया। प्रतीक, जैसा कि हम सुनते हैं, जेई और नीट एस्पिरेंट्स को स्टैंडर्ड बुक सॉल्व करने का सजेशन दिया जाता है। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई में इन बुक्स को कम्प्लीटली सॉल्व किए बगैर एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया जा सकता? नो डाउट सभी स्टैंडर्ड बुक्स अच्छी होती हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए हमें कम समय में टारगेटेड मटेरियल को पढ़ना और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इफ़ नीडेड स्टैंडर्ड बुक से हम कुछ टॉपिक रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज फोकस ऑन टारगेटेड मटेरियल। जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मल्टीपल टॉपिक्स और चैप्टर्स को याद रखना पड़ता है और परफॉर्म भी करना पड़ता है, जिसमें टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। आपकी जर्नी में टेस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? मेरी जर्नी में टेस्ट ने मेजर रोल प्ले किया। टेस्ट से रिवीजन बना रहता है, वीक पोर्शंस का पता चलता है और परफॉर्मेंस अपडेट भी मिलती है। मैंने स्वरूप क्लासेस के सारे टेस्ट अटेंड करे हैं और कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ यशस्वी भवा ने भी मुझे अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प किया। बिल्कुल, टेस्ट सीरीज़ हमें परफॉर्मेंस वाइज अपडेट देते रहते हैं। हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो विच इज़ बेटर, ऑनलाइन और ऑफलाइन? दोनों में से स्टूडेंट्स किस पे मोर फोकस्ड रह सकते हैं? मेरे अकॉर्डिंग ऑफलाइन बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ऑनलाइन में 2-3 महीने तो इंटरेस्ट रहता है, लेकिन फिर इन बिटवीन लेक्चर्स डाउट क्लियर ना हो पाने और लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की वजह से लॉन्ग अवर्स तक समझने में मुश्किल होती है। ओके प्रतीक, जैसा कि जैसे जैसे हम एग्ज़ाम्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो हमारे पास समय कम होता है और कवर करने के लिए काफ़ी कुछ होता है। तो आपने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी में क्या क्या चेंजेस किए? मैंने नए टॉपिक्स नहीं पढ़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, नोट्स रिवाइज किए, टेस्ट देके अपनी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया और साथ ही नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन को इंक्रीज कर नेगेटिव मार्किंग को रिड्यूस करने की कोशिश करी। अगर आपको अपने पास्ट में कुछ चेंज करने का मौका मिले, तो आप क्या चेंज करें? आई विश मैंने 11th से ही शुरू क्लासेस ज्वाइन करी होती और कंपटीशन की तैयारी की होती। सेकेंडली, मैंने 11th और 12th में सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस ना किया होता। तो अब हम बढ़ चुके हैं अपने इंटरव्यू के एंड की तरफ, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? माय पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मोटिवेट रखा। माय शुरू क्लासेस टीचर्स, जिनने मुझे अच्छे से पढ़ाया और हर स्टेप पर हेल्प करी। प्रतीक, आपकी जर्नी सच में काफ़ी इंस्पायरिंग है। आप अपने एक्सपीरियंस से फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? तो मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि आप 11th से ही अपना गोल डिसाइड कर लें और उस पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है कि आपका गोल डिसाइडेड हो। और सीनियर क्लासेस लाइक 11th और 12th से मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जेई और नीट के एस्पिरेंट्स हैं, देन यू शुड जॉइन स्वरूप क्लासेस। नो डाउट स्वरूप क्लासेस इज अ प्लेस वेयर सक्सेस कम्स टू यू। वेल सेड। थैंक यू प्रतीक, आपसे मिलकर और आपका एक्सपीरियंस जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। वी ऑल विशेस यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। सो आप सभी ने देखा कि कैसे प्रतीक ने एक ही साल में अपने डेडिकेशन और टीचर्स की हेल्प से काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में ही एनआईटी इलाहाबाद के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच को सिक्योर किया है। अगर आप भी डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो अब ये सुविधा आपके शहर में भी मिल सकती है। तो जल्दी ज्वाइन करें स्वरूप क्लासेस वेयर सक्सेस कम्स टू यू। थैंक यू।